आखिर कैसे एक 3 टन के आइस क्यूब को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाया गया, वो भी बिना किसी रेफ्रिजरेटर के। और ऐसी कौन सी वजह आ पड़ी थी कि 8,500 किलोमीटर का रास्ता बिना किसी रेफ्रिजरेटर के ट्रैवल किया गया, और उसमें से भी 2,500 किलोमीटर लंबा एक रेगिस्तान था। तो आखिर क्यों वो जो बर्फ थी वो पिघल के पानी नहीं बन गई। सो गाइस, मैं हूं अनिरुद्ध एंड आप लोग देख रहे हो फैक्टोस का यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन। ये बात है 1958 की, जब एक ल्यूक्सेमबर्ग नाम की एक कंट्री हुआ करती थी। वहाँ पे एक बहुत ही फेमस रेडियो स्टेशन हुआ करता था जिसका कि नाम था ल्यूक्सेमबर्ग। ये रेडियो स्टेशन सिर्फ और सिर्फ इस देश में नहीं बल्कि इस पूरे के पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इतना ज़्यादा फेमस होने के बावजूद भी अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने सारे व्यूअर्स को एक चैलेंज कर दिया। आगे जाके ये जो चैलेंज था इन पे कितना भारी पड़ने वाला था, इनको इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। चैलेंज ये था कि अगर कोई भी 3 टन बर्फ़ को आर्कटिक रीजन से लेके अफ्रीका तक चला जाए तो उसको हर किलो आइस का करीब $16,000 मिलेगा, जो कि 3 टन बर्फ़ का $48 मिलियन होता है। अगर बात की जाए इंडियन रुपीज़ की तो यहाँ पे इनको 1 किलो बर्फ़ ले जाने के करीब 12 लाख रुपए मिलने वाले थे। और अगर वहीं ये लोग 3 टन बर्फ़ को सक्सेसफुली वहाँ पे पहुँचा देते तो इनको करीब 340 करोड़ रुपए मिल जाते। इसके कुछ रूल्स भी थे। रूल नंबर 1, ये पूरा का पूरा बर्फ़ टुकड़ों में नहीं बल्कि एक ही क्यूब होना चाहिए। एंड इतने बड़े बर्फ़ के क्यूब को कहीं से भी पाना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए इसको वहाँ के ग्लेशियर्स में से काटा गया। रूल नंबर 2, ये जो पूरा का पूरा सफ़र था 8,500 किलोमीटर का, इनको रोड के हेल्प से ही करना था, यानी कि ये लोग किसी भी हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन का यूज़ नहीं कर सकते थे। इसीलिए इसके लिए एक ट्रक को सिलेक्ट किया गया। नंबर 3, इसमें कोई भी रेफ्रिजरेटर अलाउड नहीं है। ये रूल सबसे डेंजरस एंड सबसे हार्ड रूल था इस पूरे के पूरे चैलेंज का। ये रेडियो स्टेशन पूरी तरह श्योर था कि कोई भी इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो रास्ता था ये 8,500 किलोमीटर का था, जिसमें से करीब 2,500 किलोमीटर का रेगिस्तान था। लेकिन इसके बावजूद भी एक इंसुलेशन कंपनी के डायरेक्टर, जिनका कि नाम नेटविक था, उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। इतना बड़ा चैलेंज जब एक्सेप्ट हो गया तब इस रेडियो स्टेशन को अपना बहुत ही सारा पैसा खो देने का डर सताने लगा, जिस कारण से इन्होंने अपना चैलेंज वापस ले लिया। इसके बावजूद भी नेटविक वापस नहीं आए, क्योंकि इससे इनको बहुत ही ज़्यादा पब्लिसिटी मिलने वाली थी। अगर ये चैलेंज कंप्लीट हो जाता तो इनकी कंपनी इस दुनिया की नंबर 1 कंपनी भी बन सकती थी। इसमें करीब 1 इंजीनियर, 1 ड्राइवर और 2 कैमरामैन थे। काफ़ी सारे कंपनीज़ ने इनको स्पॉन्सर भी किया। जब इनकी स्टोरी काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में आने लगी तो कई कंपनीज़ ने इन्हें स्पॉन्सर भी किया। स्केनिया ने उन्हें इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से एक ट्रक प्रोवाइड किया। 27 फरवरी 1969 वो दिन था जब ये मिशन शुरू किया गया। इसकी स्टार्टिंग तो काफ़ी ईजी थी, क्योंकि उस जगह का एटमॉस्फेयर बहुत ही ठंडा था। 1 हफ्ते पास हो चुके थे इस ट्रक को ट्रैवल करते करते, और अब ये ट्रक ऐसी जगह पे पहुंच गया था कि अब इसको शिप पे लोड करना पड़ा। तो क्रेन की हेल्प से इसको शिप पे लोड किया गया। वहाँ का पूरा रास्ता क्लियर करने के बाद ये जो ट्रक था रेगिस्तान में पहुंचा, और मेन चैलेंज तो अब शुरू हुआ, क्योंकि 2,500 किलोमीटर की रेत अभी भी बाकी थी। यहाँ पे सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि ट्रक का इंजन डैमेज भी हो सकता था, इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे थी, और साथ ही साथ इन ड्राइवर की तबीयत खराब भी हो सकती थी। इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा चैलेंज इन लोग के रास्ते में था। जिस रास्ते से इनको जाना था उस रास्ते में फाइट चालू थी 2 कंट्रीज़ की, और इस बात का भी डर था कि कहीं ये लोग इनको हॉस्टेज की तरह पकड़ न लें। उसके बावजूद भी ट्रक आगे ले जाया गया। फिर से एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आई, और वो ये थी कि इनका ट्रक बार बार उस जंग वाले इलाके में रेत में फंस जा रहा था, और अगर एक बार ट्रक रेत में फंस जाए तो उसको निकालने के लिए कई घंटों की मेहनत लगती थी। इन्होंने कई रातें रेत पे सो के गुजारी, और 28 दिनों के बाद ये जो ट्रक था अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। अब ये देखने की बारी थी कि क्या ये जो बर्फ़ है अभी तक सेफ़ है, क्योंकि ये जो चैलेंज था ये सुनने में तो पूरा का पूरा इम्पॉसिबल लगता था। इस कंपनी ने अपने इंसुलेशन की हेल्प से बर्फ़ को चारों तरफ से कवर कर दिया था, और जब इस बर्फ़ को खोल के देखा गया तो जहां इसमें शुरुआत में 3,050 किलो की बर्फ़ रखी गई थी, तो ये चैलेंज ख़त्म होते होते
2714 किलो बर्फ बची थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 11% बर्फ मेल्ट हो चुकी थी, यानी कि करीब 366 केजी बर्फ रास्ते में मेल्ट हुई थी, जो कि ऑब्वियस है कि अगर इतनी ज़्यादा गर्मी है तो ये तो होना ही था। इसके बाद ये जो बर्फ़ थी इसको वहाँ के लोकल लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी कि बांट दिया गया, क्योंकि वहाँ के लोग ने कभी भी बर्फ़ नहीं देखी थी, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पे उस टाइम पे बर्फ़ आ ही नहीं सकती थी। आज की डेट में इस कंपनी का नाम ग्लेवा इंसुलेशन है। सो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।